सभा के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित साथी किशन सिंह आर्य जी, संचालन कर रहे मास्टर नक्शपाल जी, कोषाध्यक्ष ब्लॉक के मेरे सहयोगी साथी जिला के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र रावत जी और बहुत सम्मानित साथियों, हमारे बीच में हमारी बहनें आशा वर्कर की जिला प्रधान नेहरू जी और कोषाध्यक्ष कविता जी आई हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। और साथियों, हम अपनी बात बाद में रखेंगे। पहले इन्होंने किसी छात्र से मिलना है, कोई आंदोलन के बारे में कोई ज्ञापन वगैरह देना है इन्हें, तो उसके बारे में 5 मिनट है 7 मिनट है इनको देंगे हम पहले। ये अपनी बात रखता है, इन्हें जाना है। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, हमारे सेवानिवृत्त नौजवान साथियों से, यदि इनका कोई प्रोग्राम हो तो उनका बढ़ चढ़ करके भाग लेना। ये हमारे परिवार का ही हिस्सा है, एक दूसरे से मिलकर ही संगठन बढ़ते हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, कोई टीचर है, कोई रोडवेज का, कोई सिंचाई विभाग का, कोई बिजली वाला, कोई पब्लिक हेल्थ का, कोई PWD का, सभी को मिला करके एक संगठन है ये। तो ये एक हमारे संगठन का मेन लक्ष्य उद्देश्य ये है कि किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा होगा हमने खड़ा होना। तो ये हमारे बीच में आई है, इनका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये अपनी बात रखे और जो हमसे बढ़ पाएगा वो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो जिला प्रधान है नीरू जी, वो खड़ी हो गए साथियों से जो संदेश देना चाहें, जो अपील करना चाहें। और एक निवेदन आपसे भी करते हैं, जो आपके विभाग की कोई भी रिटायर हुआ है, हमारे प्रधान जी द्वारा का नंबर दे दो, हम उनमें सदस्य बढ़ाओगे। हमारा मतलब हमारा काम है नंबर देना, उनके करता ही देना हमारा काम है। और मिलकर चलेंगे तो रिटायर कर्मचारी संघ तो सबके लिए छतरी है। यदि जैसे सर्व कर्मचारी संघ था ना, इवं ना सर्व कर्मचारी संघ का संबंधित है, इतना अम्मा संघ का संबंधित है, इवं हमें रिटायर आदमी हमारी यह जाती है, हमें रिटायर बस। इवाड़ा कोई DC हो वो भी रिटायरी है, और PL हो वो भी रिटायरी है, हम सारे रिटायरी हैं। हमारी कोई जाट ब्राह्मण बनिया हरिजन वाल्मीकि कोई जाति नहीं हमारी जाती है, सिर्फ हम रिटायरी आदमी हैं। तो निवेदन करेंगे हम मैडम नीरू जी, जिला प्रधान आशा वर्कर, अपनी बात है। बाद में मैं अपनी बात संगठन की फिर बतलावांगे इन्हें। हाँ बोलो। साथियों, जो अब कल 17 तारीख को ना कन्या भ्रूण हत्या बहुत ही बुरी प्रथा है कि लड़कियां कम हो रही है और लड़के ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आशा वर्कर यूनियन स्टेट ने एक निर्णय लिया था कि भी 22 जिले हैं हमारे हरियाणा में, तो 22 के 22 जिलों में हम 1 या 2 दिन देंगे कि जत्थे चलाएंगे, गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि जब तक जागरूक नहीं होंगे लोग, जब तक ये कन्या भ्रूण हत्या खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं या कम कुछ भी नहीं होएगा। तो इसलिए जो हमारी स्टेट की यूनियन नेता है, उन्होंने करनाल को 3 दिन दिए हैं, 17, 18 और 24 सितंबर। तो 17 को 4 गांव तो कल पहले होंगे हमारे असंध में, राड़ा, फुलाना, बिलोना, जैसलपुरा। उसके बाद 4:30 बजे निसिंग का एक गांव निसिंग ही चुना गया। निसिंग में यहाँ 4:30 बजे जो जत्था स्टेट का चल रहा है, जिला के नेतृत्व है, वो 1 गाड़ी 2 गाड़ी रुक जाएगी। तो कल हमने यहाँ पर 4:30 बजे आम जन जो भी आप लोगों को भी निमंत्रण है, उसके लिए भी आप लोगों ने सभी ने आना है। दूसरा, जो भी आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर कोई आ सकता है, उन्हें भी, और आशा वर्कर यहाँ प्रोग्राम जो करेंगे उनका सहयोग भी, अरेंजमेंट वगैरह करना है भी, आप लोग उसका अरेंजमेंट वगैरह आपसे ये सहयोग मांग रहे हैं कि आप लोग उनका अरेंजमेंट करो और आप लोग उनके साथ आओ। क्योंकि हम आप जो आप हो ना, आप लोगों से ही आगे, क्योंकि हम यूनियन में जो हम जुड़े हुए हैं ना, हमारी तो सबकी समझ बनी हुई है, लेकिन जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं ना, उनके अंदर इतनी समझ नहीं बच रही है, जिन्हें हम यहाँ से 2 बातें सुन के जाएंगे ताकि आगे हम उनको 2 बातें बता सकें। धन्यवाद।
साथियों, सरकार ने इनके ऊपर एक आफत गिर रखी है। यदि कहीं भ्रूण हत्या हुआ ना तो दोषी ये है। पागल बात है जो, तो इनके लिए इन्होंने अपनी नौकरी भी बचानी है। अरे ये तो एक सामाजिक बात है और ये सरकार कोरा का बेवकूफ बना रही है। ये मशीनें क्यों लावा क्या मेरा पट्ट भीतर में छोरा है। ये सारे हथकंडे तो हम देंगे, लेकिन इनकी नौकरी पे भी आंगनवाड़ी का है, आशा वर्कर का है, इन पे भी आँच गिरे हुए। तो अब मैं कविता जी पहले प्रधान नहीं है, ये इनकी ड्यूटी मजूरा में है, मजूरा से शायद बिलोंग करती है। तो कविता जी फिर जनते के से ज़्यादा खुशी मेरे को ये है, ये हम तो बच्चे हैं, शायद जो आपका अनुभव है उस अनुभव के तो हम अभी तक आसपास भी नहीं पहुँचे। जो अनुभव आप अगर रात ये कह रहे थे कि हम सिर्फ हमारी जाति रिटायर्ड है, मैं ये मानती हूँ कि जब हमारे दिल में ये आ गया ना कि हम रिटायर्ड हैं तो शायद बहुत पीछे चले जाएंगे। हम रिटायर्ड सरकारी जॉब से हैं, सरकारी नौकरी से हैं, ना कि अपने हौसले से। मैंने जब भी कोई प्रोग्राम देखा है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या रिटायर्ड साथियों की मिली है। फर्स्ट बार जब हमने देखा था हमने ये नहीं पता था कि रिटायर्ड साथियों की भी अपनी कोई यूनियन है। सच में पूछा था हम ये सोचे थे कि हम मतलब बड़े बड़े आदमी भी जब रिटायर हो गए हैं तो किस लिए शामिल होते हैं। लेकिन जब लगातार बलराज जी का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसके बाद ये लगा कि ये यूनियन उससे भी ज़्यादा मजबूत है और इन यूनियन से ज़्यादा मजबूत भी होनी चाहिए। कारण ये है नौकरी करने के बाद तो शायद घर वाले जब नहीं ये मानने लग जा, क्योंकि ये समस्या आते 10-15 साल बाद हमारे ऊपर भी आएगी। ये किसी काम के नहीं है। आप लोगों का तो क्या थोड़ा बहुत आदर इसलिए भी है कि आपकी पेंशन है। चलो हमारे ताऊ जी आए 15,000 रुपये तो परिवार की एक उम्मीद रहेगी 15,000 तो रहेगा, लेकिन हमारी सरकार ने वो उम्मीद नहीं खत्म कर दी। माना तो 15,000 भी नहीं मिलते। तो आप सोचो जब 60 साल के बाद है ना परिवार की शायद जो संस्कारों का जो नासिक का आज का टाइम है जो नकारा ईमानदार लगता, तो उसके लिए अपने आप को हौसला बनाए रखने के लिए रिटायर्ड की यूनियन बहुत दे देंगे। अभी एक दूसरे की बात चिड़ाव की बात कह रहे थे, अगर आप इस यूनियन में ना जुड़ते तो चिड़ाव का तो आपको पता भी लगता है कि कोई आदमी जो डेथ हो रही ये भाई साहब के परिवार में कोई डेथ हो रही पता लगता तो बिल्कुल भी नहीं लगे था। तो इसलिए अपने हौसले को बनाए रखने के लिए भी मैं मानती हूँ कि रिटायर्ड की यूनियन बहुत जरूरी है। आपस में मेल मिलाप के लिए, अपने दुख सुख बदलाने के लिए। शायद बच्चे तो नौकरी पर चले गए, शाम तक तो कोई पूछने वाला भी नहीं है कि बात किससे करें। एक काम मिलेगा, दूसरा सरकार के खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा, तीसरा अपना दुख सुख भी बदलाएंगे। और जब मन में एक हौसला हो ना तो उम्र 5-7 साल अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। दूसरा आज एक स्वार्थ भी आप जब मेरे को पता लगा कि बलराज जी मिसिंग जा रहे हैं तो आज एक स्वार्थ भी हमारा आपके बीच में आने का कि कल भ्रूण हत्या के ऊपर एक तथ्य जो आ रहा है, शायद इतनी बड़ी समस्या हम इसको ना भी मानते। लगातार इसमें मोटिवेशन तो हम कर रहे हैं, परिवारों के बीच में जाके गाँव में मोटिवेशन का ही हमारा काम है, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा हथियार नहीं है कि भ्रूण हत्या जैसी चीज़ों को हम रोक सकें। सरकार ने एक हमें ड्रेस दिया है और एक बोलने की ताकत, लेकिन जो इसको ऊपर रोक सकता है, सरकार एक कानून तो बना लिया कि भ्रूण हत्या कानून है, लेकिन लड़कियों का कोई ऐसी स्कीम में लगातार सरकार मैं ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आशा वर्कर को लेटर निकाल दो। बेटियां तो मैं खुद रोड बिरादरी से बिलोंग करती हूँ, ऐसे परिवार है जहाँ बहुओं की इतनी कमी है, प्यार से कहाँ से लेके आए। अगर वही बेटियां हमारे परिवारों में होंगी तो शायद हम नमा का ना भी लेकर आनी पड़ती, और जब लेकर तो हम चाव में आवा, लेकिन उनको स्वीकार करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो स्वार्थ जो मैं बता रही थी कि कल 17 तारीख को 4:30 बजे देवी मंदिर का स्थान हमने रखा है, तो आप साथियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें
सबसे पहले आशीर्वाद के लिए, दूसरे जो भ्रूण हत्या का आप ये डिंडोरा पीट रही है ना सरकार, तो शायद ये सारी समस्याओं से हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतनी आई भी नहीं थी, क्योंकि जो पैसे वाले या ना, मैं गरीब हूँ, 5-7 हज़ार रुपये डेली की दिहाड़ी करती हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं 25-20 हज़ार रुपये लगाकर उस चीज़ का मैं पता कर लूँगी। तो ये भी मोटे जो पूंजीपति है ना, उनका ही काम है। आम आदमी के बस की बात नहीं है जिस हिसाब से। तो बेटियों का आदर करने के लिए उसका प्रचार प्रसार समाज में हो, इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना किया है। और अपनी बेटी के हिसाब बेटियां तो अपने बुजुर्गों ने आदेश भी दिया करा, उसके हिसाब सारे साथी कल 4:30 बजे यहाँ पहुँचे। उसकी हमें उम्मीद है कि पहुँचेंगे भी, क्योंकि बलराज जी का मोटिवेशन मैं मानती हूँ कि इस यूनियन को खड़ा करने में बहुत ज़्यादा है।